नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। गीता के 10 श्लोक के बारे में आप सबको मैं बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिए थे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाए थे। श्री कृष्ण के उपदेश के सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। पहला श्लोक, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया रह सकता है, साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर। दूसरा श्लोक, जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है, इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरे के हित के बारे में सोचें। तीसरा श्लोक, क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपने ही मानसिक शांति को भंग करने में खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति के विचार में शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा कर देता है। चौथा श्लोक, मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन में सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कर्मों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं कर पाओगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पांचवा श्लोक, इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता के स्वरूप है। ये हर कण में विद्वान है। छठवां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होते हैं। अपनी पसंद नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उससे प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए अपना कर्म करना दूसरे का नकल करने से श्रेष्ठ है। सातवां श्लोक, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक करने वाले का विनाश होता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में शांति नहीं मिलती है। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पना बस होकर संदेह करने का अंत में दुख, कलेश, पश्चाताप के रूप में होता है। आठवां श्लोक,
एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक अज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। 9वां श्लोक। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण संपूर्ण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। 10वां श्लोक। इस संसार में जितने भी चीजें सांसारिक सुखों की श्रेणी में आती है, उतने ही एक शुरुआत में अंत जरूर होता है। इस सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गत के रूप में होता है। दूसरी नई इच्छा जाग जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना अलग अलग है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी आगे इच्छाओं को विचलित कर सकती है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी। जय श्री कृष्ण।